स्वागत है आपका भक्तिमय भारत में, जहां हम लेकर आते हैं भगवान और भक्तों के बीच की ऐसी रोचक सच्ची घटनाएं और चमत्कार जिन्हें सुनकर भगवान के ऊपर आपका विश्वास और भी बढ़ जाएगा। और अगर आपके साथ भी हुआ है कोई चमत्कार तो आप हमें ईमेल के माध्यम से लिखकर भेजिए और हम सुनाएंगे उसे अगली वीडियो में। तो लीजिए सुनिए आज की सच्ची घटना जो वर्ष 1880 में घटित हुई थी। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम लिखकर एक बार जयकारा जरूर लगा दीजिएगा। बात 1880 के अक्टूबर-नवंबर की है। बनारस की एक रामलीला मंडली रामलीला खेलने तुलसी गांव आई हुई थी। मंडली में 22 से 24 कलाकार थे जो गांव के ही एक आदमी के यहाँ रुके थे। वहीं पर सभी कलाकार अभ्यास करते और खाना बनाते खाते थे। पंडित कृपाराम दुबे उस समय रामलीला मंडली के निर्देशक थे और हारमोनियम पर बैठ के मंच संचालन करते थे और फौजदार शर्मा साज सज्जा और रामलीला से जुड़ी अन्य व्यवस्था देखते थे। एक दिन पूरी मंडली बैठी थी और रिहर्सल चल रहा था। तभी पंडित कृपाराम दुबे ने फौजदार से कहा, इस बार वो शिव धनुष हल्की और नरम लकड़ी की बनवाएं ताकि राम का पात्र निभा रहे 17 साल के युवक को समस्या न हो। पिछली बार धनुष तोड़ने में समय लग गया था। इस बात पर फौजदार कुपित हो गया क्योंकि लीला की साज सज्जा और अन्य व्यवस्था वही देखता था और पिछला धनुष भी वही बनवाया था। इस बात को लेकर पंडित जी और फौजदार में से कहा सुनी हो गई। फौजदार पंडित जी से काफी नाराज था और पंडित जी से बदला लेने को सोच लिया था। संयोग से अगले दिन सीता स्वयंवर और शिव धनुष भंग का मंचन होना था। फौजदार मंडली जिसके घर रुकी थी उनके घर गया और कहा, रामलीला में लोहे के एक छड़ की जरूरत आन पड़ी है, दे दीजिए। गृह स्वामी ने उसे एक बड़ा और मोटा लोहे का छड़ दे दिया। छड़ लेके फौजदार दूसरे गांव के लोहार के पास गया और उसे धनुष का आकार दिलवा लाया। रास्ते में उसने धनुष पर कपड़ा लपेटकर और रंगीन कागज से सजा के गांव के एक आदमी के घर रखाया। अंत में रामलीला शुरू हुआ तो फौजदार ने चुपके से धनुष को बदल दिया और लोहे वाला धनुष ले जाकर मंच के आगे रख दिया और खुद पर्दे के पीछे जाकर तमाशा देखने के लिए खड़ा हो गया। रामलीला शुरू हुई तो पंडित जी हारमोनियम पर राम चरणों में भाव विभोर होकर रामचरितमानस के दोहे का पाठ कर रहे थे। हजारों की संख्या में दर्शक शिव धनुष भंग देखने के लिए मूर्तिवत बैठे थे। रामलीला धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सारे राजाओं के बाद राम जी गुरु से आज्ञा लेके धनुष भंग को आगे बढ़े। पास जाके उन्होंने जब धनुष को हाथ लगाया तो धनुष उनसे उठी ही नहीं। कलाकार को सत्यता का आभास हो गया। उस 17 वर्षीय कलाकार ने पंडित कृपाराम दुबे की तरफ कातर दृष्टि से देखा तो पंडित जी समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने सोचा कि आज तो इज्जत चली जाएगी, वो भी हजारों लोगों के सामने, और ये कलाकार की नहीं स्वयं प्रभु श्री राम की इज्जत दांव पर लगने वाली है। पंडित जी ने कलाकार को आंखों से रुकने और धनुष की प्रदक्षिणा करने का संकेत किया और स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में समर्पित करते हुए आंखें बंद करके उंगलियां हारमोनियम पर रख दी और राम जी की स्तुति करनी शुरू कर दी। जिन लोगों ने ये लीला अपनी आंखों से देखी थी, बाद में उन्होंने बताया कि इस इशारे के बाद जैसे ही पंडित जी ने आंखें बंद करके हारमोनियम पर हाथ रखा, हारमोनियम से उसी पल दिव्य सुर निकलने लगे। वैसा वादन करते हुए किसी ने पंडित जी को कभी नहीं देखा था। सारे दर्शक मूर्तिवत खड़े हो गए। नगाड़े से निकलने वाली परंपरागत आवाज भीषण दुंदुभी में बदल गई। पेट्रोमैक्स की धीमी रोशनी बढ़ने लगी और पूरा पंडाल अद्भुत आकाशीय प्रकाश से रह रह के प्रकाशमान हो रहा था। दर्शकों के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा। पंडित जी खुद को राम चरणों में आत्मार्पित कर चुके थे और जैसे ही उन्होंने चौपाई कहा, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाढ़े, ते छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। पंडित जी के चौपाई पढ़ते ही आसमान में भीषण बिजली कड़की और मंच पर रखे लोहे के धनुष को कलाकार ने 2 भागों में तोड़ दिया। लोग बताते हैं कि ये सब कैसे हुआ और कब हुआ, किसी ने कुछ नहीं देखा। सब कुछ सिर्फ एक पल में हो गया। धनुष टूटने के बाद सब स्थिति अगले ही पल सामान्य हो गई। पंडित जी मंच के बीच में गए और टूटे धनुष और कलाकार के सम्मुख दंडवत हो गए। लोग शिव धनुष भंग पर जय श्री राम की उद्घोषणा कर रहे थे और पंडित जी की आंखों से श्रद्धा के आंसू निकल रहे थे।
तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो? इस घटना को सुनकर अगर आपके भी दिल में भक्ति के भाव आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी ही अन्य सच्ची घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।